देखिए, तो कल हम आपको बता दिए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, जिसमें क्या होता था कि या तो साइड चेन में मिथाइल होता था या तो फिर साइड चेन में इथाइल होता था। आज हम आपको सिखाते हैं एलएसआर, एलएसआर या आरएफपीडी। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट सम रूल, ठीक है। इसका होता है रूल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब साफ समझिए, इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी पीसी में, पीसी मतलब समझ रहे हैं, जो प्रिंसिपल चेन होता है, यदि किसी पीसी में एक जैसा साइड चेन, जैसे मान लो कि मिथाइल है, तो मिथाइल की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, एक जैसा साइड चेन 2 से अधिक की संख्या में रहे, या इथाइल 2 से अधिक की संख्या में रहे, ठीक है, या तो मिथाइल 2 से अधिक की संख्या में रहे और या तो इथाइल 2 से अधिक की संख्या में रहे, तो गिनती एलएसआर के आधार पर की जाएगी। पहले एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से साफ समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा कि CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है, समझ रहे है ना। अब क्या करना है इसके लिए कि हमने देखा कि पहले पीसी, तो पहले पीसी ये हो जाएगा, ठीक है, ये पीसी हो गया। अब क्या करना है कि गिनती, इसके बाद गिनती होता है, तो गिनती तो सीधा देखते थे कि अगर 2 गो साइड चेन है तो गिनती जिधर से साइड चेन निकट पड़ता हो गिनती उस साइड से कर देते। लेकिन अगर एक जैसा साइड चेन 2 से अधिक की संख्या में रहे, तो एक जैसा साइड चेन, देखिए मिथाइल है मिथाइल है मिथाइल है, एक जैसा साइड चेन 2 से अधिक की संख्या में है ना, तो गिनती जो है एलएसआर के आधार पर की जाएगी। एलएसआर का मतलब क्या हुआ, तो यहां लगाइएगा एलएसआर, एलएसआर का मतलब गिनती कर लीजिए। तो एलएसआर में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो कै पर साइड चेन है, 3 पर, प्लस फिर कै पर है, 4 पर, प्लस फिर 6 पर, तो 6 4 10 और 3 13, ठीक है। फिर चलेंगे हम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो राइट से चलते हैं तो कै पर है, 2 अब प्लस 4 अब प्लस 5, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 5 और 4 9 और 2 11, जिधर से एलएसआर का मान कम मिलेगा गिनती उस साइड से आरंभ होगी, तो ये हो जाएगा वैलिड और ये हो जाएगा इनवैलिड, ये समझे। क्योंकि राइट टू लेफ्ट से एलएसआर का मान क्या मिला, 11, और लेफ्ट टू राइट से कितना मिला, 13, तो गिनती किधर से हो जाएगा, जिधर से एलएसआर का मान कम मिलता है गिनती उस साइड से आरंभ होगा। तो किधर से कम मिला, राइट टू लेफ्ट, तो गिनती यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन बोला जाए, समझे कि नहीं समझे, लिख लीजिए। देखिए इसके बाद देखिएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें एलएसआर लगेगा कि नहीं लगेगा, एक जैसा साइड चेन 2 से अधिक की संख्या में है, 1 2 3 गो है, तो एलएसआर लगेगा, ठीक है। पहले एलएसआर लगाएंगे, एलएसआर, तो गिनती पहले किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो हो गए 2 प्लस फिर क्या पर है, 3 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो गया, 6 5 11 11 3 14 और 2 16,
11 3 15 कम विद्वान है ना बैठल है सर। राइट टू लेफ्ट कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 होता है ना 3 4 5 छठा पर है 6 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 7 6 13 13 4 17 17 3 कौन वैलिड होगा ऊपर वाला वैलिड हो जाएगा लेफ्ट टू राइट तो ये हो जाएगा क्या वैलिड ये हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है तो पहला नेम में क्या करना है कि अल्फाबेटिकली ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर जो है इथाइल है तो गिनती कर लीजिए इधर से हो जाएगा लेफ्ट टू राइट से तो ईपीसी हो जाएगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब देखिएगा तो पहले क्या कर देंगे 3 इथाइल फिर क्या कर देंगे 3 इथाइल हो गए 2 5 6 हो गए 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा बोला जाए समझे कि नहीं समझे है रे ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ठीक है ऐसा लिखे चलेंगे एल एस आर लगेगा हाँ तो यहाँ लगा देंगे एल एस आर तो चलेंगे लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 8 8 4 11 8 4 12 3 15 ठीक है और चलेंगे राइट टू लेफ्ट कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 4 5 6 और प्लस 7 7 6 13 2 15 ये देखो दिक्कत हो गया। अब दोनों एल एस आर से भी मान उतने आ रहा है और आर एफ पी डी से भी मान उतने आ रहा है नहीं लेफ्ट से भी उतने आ रहा है राइट से भी उतने आ रहा है। तो जब दोनों तरफ से सेम आवे न तो ध्यान रखना है कि अब एल एस आर से नहीं होगा आर एफ पी डी से होगा मतलब जिधर से डिफरेंस पहले और अधिक की संख्या में मिले। तो यहाँ देखिएगा अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो तीसरा पर और 1 का डिफरेंस है और आर एफ पी डी कहता है डिफरेंस पहले और ज्यादा के संख्या में मिले और अगर एन ए से चलते हैं तो दुइये पर मिलता है 4 का डिफरेंस है तो यहाँ गिनती अब एल एस आर पर नहीं होकर करके आर एफ पी डी पर होगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि एल एस आर इज नॉट इक्वल टू आर एफ पी डी सो आर एफ पी डी विल बी वैलिड मैंने यहाँ आर एफ पी डी के आधार पर की जाएगी मतलब जिधर से डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है गिनती उधर से तो इधर से ज्यादा 4 का डिफरेंस है तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाम दिखाई दे रहा है नीचे यहाँ लिखते हैं ठीक है यहाँ देखिए नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 6 7 ट्राई मिथाइल नोनेन बोला जाए नहीं समझे कि नहीं समझे समझ गए लिख लीजिए। देखिए अपने देश की रक्षा अब हम वर्क कर लीजिएगा इस पर बाकी कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं जरा सा अगर एक सैनिक देखो करता है जितना प्रेशर लेकर के बुतरू अभी 12th में पढ़ रहा है अगर वही शुरू से लेके मतलब प्रेशर लेके तो खैर पढ़ने नहीं चाहिए मैंने जितना अभी तैयारी में लगल रहता है दिन भर पढ़ता है अगर वो उतना शुरू से करते रहे तो शायद अभी इतना टेंशन नहीं होगा। तो शुरू अभी देखिए आप लोग का भी 12th शुरू हुआ तभी आप देखिए बिंदास हैं
कोई टेंशन नहीं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे मत पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका फरवरी में एग्जाम होगा तो आप दिसंबर और जनवरी में एकदम जोड़ देना शुरू करेंगे कि नहीं अब पढ़ना है। अगर शुरू से ही उतना करते रहे तो शायद दिक्कत नहीं होवे तो काहे नहीं अभी से ही पूर्ण रूप से तैयारी करते रहे, है ना कि नहीं। जैसे देखिए इसके जैसे विद्यार्थी के देखिए पहले संस्कृत में विद्यार्थी के कुछ लक्षण बतवल गए है ना, पता है क्या है विद्यार्थी के 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते थे, कौन कौन? और पूरा श्लोक के साथ वो तो आपसे होगा सर। देखिए इसका विद्यार्थी पर श्लोक बोला जाता था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी थी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण थे। काक चेष्टा, जैसे देखो कौआ के आगे देखो आप रोटी फेंक दीजिए तो देखिए हमेशा किस आप उसके सामने खड़ा भी रहिए तो वो नहीं उड़ेगा, वो भी अपना प्रैक्टिस में लगल रहेगा, है ना। कौए की तरह विद्यार्थी को जो हो हमेशा कौए की तरह चेष्टा करना चाहिए, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम का मतलब बगला देखते हैं, बगला एकदम एक टक से मछली को निहारले रहता है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम। और स्वान निद्रा, जो कुत्ता सोता है उसके सामने आप जरी सा धूरी भी गिरा दीजिए तो देखिए उठ जाएगा, नहीं उठ जाता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा बच्चा अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब विद्यार्थी एकदम यहाँ तक नहीं लेता है, एकदम आओ पहले है यहाँ तक विद्यार्थी नहीं खाते, है ना। अल्पाहारी विद्यार्थी जो होते ज्यादा भोजन। अल्पाहारी गृह त्यागी, बहुत सारे विद्यार्थी है जो घर छोड़ करके पढ़ते हैं, जैसे आप लोग ये ठंडा के मौसम था, पानी भी पड़ गया था, चाहते आराम से कम्बल में ओढ़ के सुतल रहते, कितना बढ़िया रहता है। लेकिन घर को त्याग करके पूरे ठंडा में आए कि नहीं आए, है ना। तो गृह त्यागी बहुत सारे घर को ही त्याग के रहते हैं। गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षण, यही विद्यार्थी के क्या है 5 लक्षण थे। और आज के विद्यार्थी के सुनिए, आज के कुछ विद्यार्थी जो हैं उनका श्लोक है कि फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा थे बच्चा, है ना। एकदम प्रतिदिन पिक्चर का शौकीन हो, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, एकदम इश्क में ध्यान में मगन है। वाह पता नहीं हमारी वाली कैसी होगी ये ठंडा में, है ना। फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा का मतलब बोले खूब सोने वाला, है ना। घोर निद्रा थे बच्चा मुर्गाहारी बोतलधारी, समझ रहे नहीं, मुर्गाहारी बोतलधारी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये भी विद्यार्थी के 5 लक्षण है जो बहुत सारे विद्यार्थी में आज हैं, है ना। और भी है कि ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने। ठास भोजन मतलब एकदम भर लादा भोजन करना है। ठास भोजन चाप निद्रा मैंने खूब सोना है एकदम। ठास भोजन चाप निद्रा च सिनेमा दिने दिने, प्रतिदिन पिक्चर देखना है ना। धूम्रपानम च फेसबुकम, धूम्रपान का मतलब बोले बीड़ी सिगरेट गुटखा। धूम्रपानम च फेसबुकम, मोबाइल चलाना फेसबुक ये सब खूब एकदम। इति विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये भी विद्यार्थी के 5 गो लक्षण है। तो इस तरह से हमने विद्यार्थी के 3 श्लोक दिए हैं। अब आप तौलिए कि आप किस में हैं, पहला वाला में है कि दूसरा वाला में है और कि तीसरा वाला में है ना। कुछ के लग रहा है तीनों में हम है, हो सकता है पहला छोड़ के दोनों में है कि नहीं। देखो क्योंकि इंटर जैसे मैट्रिक बुतरू पास करता है, मैट्रिक पास करने के बाद लोग ध्यान रहता है कि चलो 11-12 करेंगे। 11-12 करने के बाद केने जाना है उसको कुछ था है पता नहीं चलता है, क्योंकि 11-12 उसका बढ़िया नहीं है। कारण वही होता है कि 11-12 आप बढ़िया से पढ़े नहीं, आज जैसे आज पढ़े लगे। अल्टरनेट विद्यार्थी है, आज आ गया कल निश्चित है गायब रहेगा। अगर कल आ गया गलती से तो 2 दिन नहीं आवेंगे, अगर 2 दिन लगातार आ गए तो 2 दिन गायब होंगे। तो भविष्य में प्रॉब्लम उन्हीं को है, क्योंकि बढ़िया से 11-12 पढ़ा नहीं, करे क्या करे कुछ समझ में, लास्ट में एकदम कोबी लेवा हो कर रहा है। कोबी लेवा मतलब मोड़ पर बेचेगा, बैठ के सब्जी बेचेगा, अब बाद में कहेगा पढ़े नहीं मन से, काश हम पढ़ लिए होते हैं। ठीक है, होमवर्क लिखिए, बना लीजिए, बन जाएगा इस पर। अब जैसे लिखिए पहला, ज्यादा नहीं 5 को देंगे।
अपना बड़का टॉप काम में अमेरिका की तरफ ये सब अपने अपना सोच। हामिद नाम का लड़का एक मुसलमान का बेटा, इसमें कितनी बड़ी देशभक्ति थी। ये दूसरा न हुआ, सोचा तीसरा लिख के कि अगर ये टैंक चला जाएगा तो सरकार से मांग किया कि हमें कोई हेलीकॉप्टर दीजिए। जैसे बिहार बोर्ड में LSR पर नहीं देगा, कंफर्म रहिएगा, ट्रैक्टर में होता है ना उसका गैसवा निकलने के लिए, ठीक है। वैसे उसमें भी था तो उसमें बिहार बोर्ड में सिंपल रहता है 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल ब्यूटेन। और सोच लिया कि हम तो मरेंगे लेकिन हमारा मुल्क आजाद है। वही हम लेकर के लिए धीरे धीरे हम बनाते देखा काबे उसको ठीक चले जाएंगे। बन जाएगा, लिख लीजिए। वह तो मर गए जरूर, उतने की समझ पर से देख लीजिएगा। लैंड झूठ लगता है। उसमें तो और ही दिख रहा है। सबसे ज्यादा खतरा का समय है, वो ज्यादा खतरा रहता है इसके बाद देखिए, उस समय उसका जो भी परिचय नाम की चीज है, नाम कहाँ, ससुराल कहाँ, बाप कहाँ, बेटा, अब समझिए, सारा एक तारा में इस तरह से ये लिखे हम, पता चलेगा कि किस श्रेणी का है, कहाँ रहने वाला है, सारा डिटेल उसी से क्या होगा नाम इसका, ताकि अगर क्या होगा, और ऊपर ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कैसे हुआ समझ रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ देखिए, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 और 1 4। अगर बना लिया तब बोलिएगा हजार को जो क्या हो जाएगा, मर गया उतना बेकार हो गया। पेंटेन। 1 2 3 4 5। कैप्टन होता है, बोलिएगा, कहाँ तुम Three मिथाइल। हैं? थ्री मिथाइल। है मिथाइल होगा, 3 की 2 थ्री होगा। 3। यहाँ देखिए 1 2 तीसरा पर साइड चेन है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। ना होगा राजकीय सम्मान के साथ चलाया गया। बोलिएगा, थ्री डाई मिथाइल। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो होता है आगे बढ़ाते हैं, बोलिए, 3 मिथाइल पेंटेन। सारा औजार उन्हीं लोग के पास है। तो बोलिए, 3 इथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल जैसे अगर पेंटेन। देश का राष्ट्रपति बने तो उसमें तीनों सेना को बुलाया जाता है, तीनों को कंधा देता है, आए तो उसका परिवार गया, चलिए, तब उसके लिए बड़ी हुकुम है। कोई बोलिएगा, आप पढ़ा मेरा अपन कोई नहीं। चल देखिए हम बनाते हैं। पहला नियम है ज्यादा ज्यादा कार्बन की पीछे मारिए। क्या देखिएगा, 1 2 3 4 5 5 होने यहाँ तक, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 स्पष्ट कैंसिल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 किधर जाएंगे, इधर से ऊपर चल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 का क्या हो गया, पीसी हो गया। अब देखना है हमको कि कै पर साइड चेन है, 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे। तो 3 पे क्या है और 4 पर, तो पहले वही ना होगा। तो क्या लिखे, बोलिए ना मैम, 3 4 डाई इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर ये सोच ले तो मर्डर नहीं करते।
नहीं समझे? यस सर। समझ गए? आगे देखिए। घर मकान तोड़ डाल के जमीन बना देगा, कभी सोचता है ऐसा? 3 4 लेकिन डाइमिथाइल 3 4 डाई हेक्सेन मिथाइल। एक महान देशभक्त है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे सब। ठीक है, लिख लीजिए। मेरी इच्छा है कि मुझे उस लड़ाई के मैदान में और मेरे मृत्यु पर किसी प्रकार का शोक नहीं मनाया जाए।